Hello everyone, how are you all? Welcome back. So, students, we were doing the chapter describing motion around us, and in today's topic, we are going to cover with the two other physical quantities, and they are speed and velocities. See, in the last class, I have done with the distance and displacement part, and in today's video, we are covering speed and velocity. So let's talk about the term speed. Now, what is this parameter? क्या होती है speed? ये word तो usually सबने सुना ही होगा. तो बेटा जब हम speed की बात करते हैं, when we talk about speed, असल में speed में क्या होता है? We get an idea कि कोई व्हीकल जो है वो कितनी फास्ट या कितना स्लो मूव कर रहा है. स्पीड से हमें ये आइडिया हो जाता है कि हाउ फास्ट और स्लो द बॉडी इज मूविंग, स्लो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, right? So when we talk about the definition of speed, we'll say that speed is the distance traveled by an object in a unit time. Okay, it is the distance travel. किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज व्हाट कॉल्ड स्पीड. Speed is the ratio of distance per unit time. Per unit का मतलब क्या है? Divided by time. Okay. तो अगर किसी बॉडी ने 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, लेट्स सपोज 1 सेकेंड में कवर किया है, that is what called a speed. Speed is the distance traveled by an object in a unit time, or it is the ratio of distance and time. It tells us how fast an object is moving. ये हमें क्या बताता है कि कितनी फास्ट या स्लो बॉडी मूव कर रही है. अगर आप देखो तो ये आपके सामने एक डिवाइस है. ये डिवाइस क्या है? दिस डिवाइस इज नोन एज द स्पीडोमीटर. आपने देखा होगा आपकी गाड़ियों में, आपकी बाइक्स में, ठीक है, इन योर कार्स बेसिकली. We used to see this kind of device, and what is this device called? Speedometer. Speedometer क्या करता है? ये measure करता है speed को, ठीक है, कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है. तो वो हम किससे फाइंड आउट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्पीडोमीटर, और वी कैन इजीली अटेम्प्ट विद द फॉर्मूला, एंड दैट फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. चलिए बेटा, देखो हमने डिस्टेंस के यूनिट्स किए थे, देवर मीटर्स. हमने डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स किए थे, देवर अगेन मीटर्स, राइट? अब हम इसकी बात कर रहे हैं, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पीड की बात कर रहे हैं, और स्पीड के हम एसआई यूनिट्स की बात करेंगे. देखो बेटा, स्पीड को सिंबलाइज किससे करते हैं? इसका सिंबल क्या होता है? वी डिनोट इट विद स्मॉल एस. वी डिनोट इट विद स्मॉल एस. और इसका फॉर्मूला क्या होएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं? डी अपॉन टी. अगर हम इसके यूनिट्स की बात कर रहे हैं, यूनिट्स की अगर बात कर रहे हैं बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस के यूनिट्स, इफ यू रिमेंबर, डिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते थे? दे वर मीटर्स. एंड जब हम फाइंड आउट करते थे टाइम के यूनिट्स, तो वो क्या होते थे? सेकेंड्स. तो अगर हम इसको ऑब्वियसली इनके सिंबल्स में लिखें तो विल राइट मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स आर द यूनिट्स फॉर स्पीड. इनवर्स क्यों लिखा बेटा हमने? बिकॉज पर यूनिट सेकेंड था ना, तो ऑब्वियसली सेकेंड की पावर कितनी थी? 1. ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स में हो जाएगी, मतलब -1 हो जाएगा. तो स्पीड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड. बेटा इसके अदर यूनिट्स भी होते हैं. इसके यूनिट्स क्या होते हैं? और वी कैन ऑल्सो राइट इट विद किलोमीटर पर आवर, और वी कैन ऑल्सो राइट विद सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये इसके बिगर यूनिट्स हैं, ये इसके स्मॉलर यूनिट्स हैं. ठीक है, तो जनरली तो हम इसे इन्हीं यूनिट से लिखेंगे, बिकॉज दीज आर द ग्लोबली यूज्ड यूनिट्स, दैट इज एसआई यूनिट्स, राइट? अदरवाइज इसके यूनिट्स हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं, और वी कैन डू द कन्वर्जन ऑल्सो. कन्वर्जन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज कोई चीज किलोमीटर पर आवर में दे दे. मैं इसके एक एग्जांपल करवाती हूँ. लेट्स सपोज, लेट्स टेक दिस एग्जांपल. Okay, like the example is a car is traveling
a car travels at 100 kilometers in 2 hours, right? If you see, they have given the distance covered by this car, and that is 100 kilometers, right? And the time here is given to be 2 hours, right? We'll find out the speed from it. Speed का formula क्या होगा? That is distance upon time. Distance is given to be 100 divided by 2 and your answer will be 50 किलोमीटर पर आवर. पर ये आंसर जो है बेटा ये किलोमीटर पर आवर में है. आई वॉन्ट द आंसर इन मीटर पर सेकेंड. लेट्स कन्वर्ट इट. क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे. कन्वर्ट करेंगे किसमें? इनटू मीटर पर सेकेंड. लेट्स सपोज ये भी उन्होंने बोल दिया कि आप इसके यूनिट्स को कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड में. तो आप सिंपली क्या करोगे? यू विल मल्टीप्लाई 50 इंटू 5/18. ठीक है. ये टर्म कहाँ से आई बेटा? देखो बेटा, किलोमीटर की बात करते हैं तो किलोमीटर होता है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, राइट? एंड 1 आवर इज इक्वल्स टू, क्योंकि हम किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो किलोमीटर 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड आवर 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स. कितना होता है? 3600. जैसे 1 hour is equals to 60 minutes and 60 minutes को हम seconds में convert करेंगे तो 60 into 60 becomes 3600. तो जब हम इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं तो ये 2 के टेबल से कैंसिल आउट कर दो, यू विल गेट द आंसर 5/18. तो आप डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि अगर हमें 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है ना, तो जो भी आपकी टर्म होगी उसे मल्टीप्लाई कर देना 5/18 से. सो सिमिलरली हमने 50 को मल्टीप्लाई कर दिया है किसके साथ? 5/18 के साथ. तो जब बेटा आप इसका आंसर निकालोगे तो यू विल गेट द आंसर. कन्वर्ट करने के बाद कुछ ये डेसिमल्स में आएगा एंड योर आंसर विल बी 13.88 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. दिस विल बी योर आंसर. सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. अब न्यूमेरिकल वैसा ही है बेटा, इसमें कोई वो नहीं है, वेरिएशन नहीं है. सिंपल इसमें क्या है कि जो लास्ट टाइम वैल्यूज हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखी थी, सिमिलरली वो वैल्यूज हमें मीटर पर सेकेंड में दे रखी है. जैसे अ स्टूडेंट रन्स एट दिस मच डिस्टेंस, दैट इज 200 मीटर डिस्टेंस, इन हाउ मेनी सेकेंड्स? 40 सेकेंड्स. डन. ओके. तो हमें क्या निकालना था? स्पीड निकालनी थी. स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. बेटा जो मैं लिख रही हूँ ना, ऐसे ही आपने पेपर में अटेम्प्ट करना. सबसे पहले आपने गिवन टर्म्स लिखनी है. गिवन टर्म्स लिखने के बाद आपने क्या करना है? आपने उसका फॉर्मूला लिखना है. फॉर्मूला लिखने के बाद आपको लास्ट में जो भी सोल्यूशन आपका आता है, आप जस्ट चेक कर लेना कि क्या वो हमें मीटर पर सेकेंड में ही दिया गया है फाइंड आउट करने के लिए, या किलोमीटर पर आवर में को चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से वैल्यू दे रखी है. तो आई थिंक वो ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए कन्वर्ट करना. देखो बेटा, अब ये क्या है? 200 डिवाइडेड बाय 40, सो यू विल गेट द आंसर दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड. लेट्स सपोज इस बार ये बोल देता कि आपने इस टर्म को कन्वर्ट करना है इनटू किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो सिंपल है बेटा, जैसे हम 1 किलोमीटर पर आवर को 5/18 मीटर पर सेकेंड लिखते थे, सिमिलरली अगर हमें 1 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो हम क्या लिखेंगे? वी विल राइट 18/5 किलोमीटर पर आवर. सो आई होप यहाँ से हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जो भी वैल्यू है, मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 18/5 and they both get cancelled and you will get the answer in kilometer per hour. So simple है. If you want to convert 1 kilometer per hour into meter per second, just multiply the term by 5/18, and if you want to convert meter per second into kilometer per hour, you just multiply the term with 18/5 and you will get your answer. चलिए, बहुत सिंपल था. तो अभी तक हमने स्पीड का डेफिनेशन किया, स्पीड का फॉर्मूला किया, उसके एसआई यूनिट्स किए और थोड़ा बहुत कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ा, राइट? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीड. सिंपल है बेटा. इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में, आई विल सेंड यू द लिंक फॉर द लास्ट क्लास ऑल्सो.
लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा, हमने ये पढ़ा कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट जस्ट हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, राइट। तो बेटा जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीड की बात करेंगे, तो पहली चीज, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट स्पीड कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा? Since it is distance upon time, distance is what? It is a scalar quantity. Time is what? That is a scalar quantity again. तो speed भी कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। देखो बेटा, आपका जो डिवाइस है, आपकी कार में जो स्पीडोमीटर लगा हुआ है, वो आपको ये तो नहीं बताता कि आप वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। दे जस्ट टेल यू द वैल्यू ऑफ द स्पीड, राइट। तो स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, हमें डायरेक्शन नहीं बता रहा, ठीक है। अगर वो डायरेक्शन नहीं बता रहा तो वो कौन सी क्वांटिटी हुई? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, राइट। सो क्या है, स्पीड किसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है? डिस्टेंस के ऊपर। स्पीड ओनली डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, इट हैज नो डायरेक्शन, it is a scalar quantity. So I hope this is very much clear to everyone. So हमें स्पीड क्या बताती है कि बॉडी कितनी फास्ट है या कितनी स्लो है, ठीक है। बट ये नहीं बताती कि ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा है या बॉडी कहाँ मूव कर रही है। सो आई होप स्पीड का जो पैरामीटर है वो क्लियर है सबको। एंड आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी एंड दैट इज वेलोसिटी। हाँ बेटा, वेलोसिटी क्या है? चलिए वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ लेते हैं, सिंपल है। तो जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं ना बेटा, वेलोसिटी में अब देखो, अब वेलोसिटी की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि स्पीड हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा था, डायरेक्शन नहीं बता रहा था। सिंस हमें वेलोसिटी मैग्नीट्यूड भी बताती है एज वेल एज डायरेक्शन भी बताती है, hence we are reading this definition। क्या है? velocity is displacement covered in a unit time in a particular direction। velocity is what? Velocity is displacement covered per unit time। ओके, तो पहला ये बताती है कि बॉडी कितनी फास्ट मूव कर रही है और किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये वेलोसिटी हमें बताती है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला जो होता है, व्हाट इज दैट फॉर्मूला? दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को डिनोट करने के लिए विल राइट v, एंड डिस्प्लेसमेंट को लिखने के लिए विल राइट कैपिटल S, एंड टाइम को लिखने के लिए विल राइट स्मॉल t। दीज आर द डिनोशन सिंबल्स बेटा। v is equals to s upon t, this is the formula for the velocity। एंड जब हम इसके SI यूनिट्स की बात करते हैं तो अगेन, बिकॉज दिस इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स क्या होते थे बेटा? दे वर मीटर्स। एंड टाइम के यूनिट्स क्या होते हैं? दे आर सेकेंड्स। तो मीटर पर सेकेंड्स आर द यूनिट्स फॉर द वेलोसिटी वंस अगेन। तो बट इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, बिकॉज वी आर रीडिंग हियर द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो हम लोग इसमें ये चीज मान के चलेंगे दैट दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसमें हमें लास्ट में डायरेक्शन मेंशन करना इज मैंडेटरी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल गिवन हियर। अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर ईस्ट। अ पर्सन इज वॉकिंग 100 मीटर I'm really sorry. The body is moving 100 meter east, right? In how many seconds? That is 20 seconds. Okay. तो सिंपल है, बिकॉज द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होगा। तो वेलोसिटी की जब बात करेंगे तो हाउ मच डिस्प्लेसमेंट इट हैज कवर्ड? 100 मीटर्स इन व्हाट टाइम? टाइम इज 20 सेकेंड्स। तो आपके पास बेटा आंसर क्या आएगा? दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, सिंस द बॉडी वाज मूविंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, एंड हेंस यू विल राइट east. Direction has to be written in this case. Without direction, velocity is incomplete. Okay? So अगर आप ये बोलो कि आपने एग्जाम्स में यहाँ तक आंसर निकाल लिया, डन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल प्रॉब्लम है बेटा।
यहाँ पे डायरेक्शन लिखना इज वेरी मच मैंडेटरी। हमने मैग्नीट्यूड मेंशन किया वेलोसिटी में, डायरेक्शन मेंशन करना इज अगेन वेरी मच मैंडेटरी, वेरी मच इंपॉर्टेंट। रीजन बीइंग क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीजें आती हैं, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, सो इसको मेंशन करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। सिमिलर है क्योंकि स्पीड डिपेंड करता था डिस्टेंस पे, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे। ओके, सिंस इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी अगेन। सो हमें याद रखना है कि वेलोसिटी में दोनों चीजें मेंशन करना इज इंपॉर्टेंट। कन्वर्जन इसमें भी सेम रहेगी, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और अगर मीटर्स पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करते हैं। स्पीड को हम डिनोट कर रहे थे स्मॉल एस से, वेलोसिटी को डिनोट कर रहे थे स्मॉल वी से, राइट। इसका फॉर्मूला क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। ये कौन सी क्वांटिटी होती है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड में देयर इज नो डायरेक्शन, बट ऑब्वियसली इसमें डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज नेसेसरी, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर टू मेंशन द डायरेक्शन, राइट। बेटा स्पीड पॉजिटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है, स्पीड पॉजिटिव ही होगी बिकॉज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन क्या स्पीड जीरो हो सकती है, बिल्कुल। अगर बॉडी रेस्ट पे ही है, अगर बॉडी रेस्ट पे है और बॉडी मूव नहीं हुई तो उस टाइम उसकी स्पीड क्या है, दैट इज जीरो ओनली, राइट। तो स्पीड कैन बी पॉजिटिव और जीरो, बट वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग ऑन द डिस्प्लेसमेंट वंस अगेन, ठीक है। तो स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ, बट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे, मींस only on the initial and final position. So I hope speed and velocity part is clear to everyone. तो हम बढ़ेंगे अगले स्टेप की ओर, न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे, तो हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए बेटा, तो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल गिवन हियर, सो अंडरस्टैंडिंग विद अ सिंपल एग्जाम्पल क्या है, imagine a scare park, so let's suppose this is any scare park, right। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। तो we have imagined a scare park here, okay, and each side of the park is given to be 50 meter, right। A boy starts from point A, he is starting from this point A, he walks from A to B, then B to C, then C to D and then D to A, मीन्स उसका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इस टाइम पे क्या है, सेम है, राइट। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, स्पीड निकालना है एंड वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। निकालते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। बॉय चला ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड डी से ए, 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बेटा यहाँ पे, 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, तो आपके पास टोटल डिस्टेंस हुआ 200 मीटर्स, ठीक है। ओके, डिस्टेंस निकल आया। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। बेटा डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता था, इट वाज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, राइट। अब देखो जाए तो बॉडी की इनिशियल पोजीशन भी सेम है, फाइनल भी सेम है, मतलब वो ए से स्टार्ट हुआ था और ए पे ही आके रुका। तो इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बिकॉज दे आर सेम, तो बॉडी हैजंट कवर्ड एनी डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर इज 0 मीटर। चलिए मूविंग टू द स्पीड पार्ट, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस तो हमें पता है दैट इज 200 मीटर, राइट, और टाइम कितना है, इस बार हमारे पास जो टाइम उसने दे रखा है दैट इज 100 seconds. So if the time is 100, if it takes 100 seconds, okay, so in this case your speed will be, the boy speed will be 2 meter per second. Similarly velocity निकालना है, initial and final position same है, displacement हमारे पास कितनी थी 0, तो 0 by something is 0 again, तो इस केस में velocity कितनी होगी 0 meter per second. So speed is 2 meter per second, velocity is 0 meter per second. An object can have speed but velocity can be 0 if it returns to the starting point. मतलब अगर बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाती है तो इन दैट केस द डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू 0. सो आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर. ओके ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं. एवरेज स्पीड क्या होता है और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है. सबसे पहले हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे. देखो बेटा, चलिए एक एग्जांपल लेके करते हैं. लेट्स सपोज we have moved from A to point D. Okay. सबसे पहले हम A से B पे गए, B से C पे गए, ठीक है. लेट्स सपोज हमें अपने घर से अपने स्कूल पे जाना है. डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी. हम इंटरवल्स में गए, हम पहले A से एक पॉइंट यहाँ पे रुके, इस ट्रैफिक सिग्नल पे रुके, फिर इस ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हम, और फिर हम अपने स्कूल पहुंचे. डन. A से B जो डिस्टेंस था दैट वाज 1 मीटर, B से C जो डिस्टेंस था दैट वाज 1 मीटर अगेन, एंड C से D से डिस्टेंस जो था दैट वाज 1 मीटर अगेन. A से B जाने में हमें टाइम लगा 1 सेकेंड, अगेन 1 सेकेंड एंड अगेन 1 सेकेंड. डन. एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी बेटा स्टाफ. तो एवरेज स्पीड क्या होती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्पीड ड्यूरिंग अ जर्नी वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड. इस टाइम ए से बी कितनी स्पीड पे बंदा चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड पे, फिर 1 मीटर पर सेकंड पे एंड फिर 1 मीटर पर सेकंड पे. डन. तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, फॉर्मूला क्या होना चाहिए कि बॉडी ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया इन हाउ मच टोटल टाइम, दैट इज द एवरेज स्पीड. तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या है 1 मीटर, ए से बी, A to B, then B to C, then C to D. Similarly, time 1 second, 1 second and 1 second. मतलब 1 meter plus 1 meter plus 1 meter upon 3 seconds. Our answer will be 3 meter divided by 3 seconds. The total speed covered from A to D is 1 meter per second. This is average speed beta. That is total distance पर यूनिट टोटल टाइम. जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, दिस बस ट्रेवल्स 60 किलोमीटर इन 1 आवर, देन 40 किलोमीटर्स इन 1 आवर अगेन. टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 60 प्लस 40 दैट इज 100 किलोमीटर्स, एंड टाइम कितना हुआ टोटल दैट इज 2 आवर्स, राइट. किलोमीटर पर आवर में आप इसकी एवरेज स्पीड निकाल लो, क्या आएगी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. तो योर आंसर विल बी 50 किलोमीटर पर आवर विल बी योर आंसर. ठीक है. सिमिलरली हम एवरेज वेलोसिटी भी निकालेंगे. एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी बेटा, एवरेज जैसे एवरेज स्पीड क्या होती थी दैट वाज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, राइट. सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए विल राइट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टोटल टाइम. ठीक है. तो इसमें हमारे पास डायरेक्शंस की बात होना शुरू हो जाएगी. जैसे दिस इज अ मैन हु वॉक्स 100 meter east, okay, and then 100 meter east and then 40 meter west. ये ईस्ट डायरेक्शन हुई ना. लेट्स सपोज 40 मीटर कहीं यहाँ पे आके हुआ. तो इस केस में आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट. चलो इसको एक थोड़ा सा
अच्छी सी डायग्राम बनाते हैं इसकी। I'm rubbing it. तो बॉडी ने क्या किया, एक पर्सन ने 100 मीटर ईस्ट की तरफ किया, ठीक है, और फिर से वो 40 मीटर वेस्ट की तरफ आया, 40 मीटर वेस्ट की तरफ आया, इस डायरेक्शन में ईस्ट की तरफ, और 40 मीटर वेस्ट की तरफ आया। डन। तो आपको ये बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। ये मैन है, मैन ने ईस्ट डायरेक्शन में 100 मीटर्स कवर किया था, ये टोटल 100 मीटर्स कवर किया था, और फिर वो वापस आया इस डायरेक्शन में 40 मीटर कवर करते हुए। टोटल डिस्टेंस कितना निकलेगा बेटा? पहले वो ईस्ट डायरेक्शन में गया 100 मीटर कवर करता हुआ, फिर वो वापस आया वेस्ट की तरफ 40 मीटर और कवर करके, टोटल कितना आ गया? 140 मीटर। हमें क्या निकालना है? हमें एवरेज स्पीड निकालना है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। एवरेज डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा बेटा? इफ दिस इज 100, दिस इज 40, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल, आप क्या लिखोगे? सॉरी, यू विल राइट टोटल डिस्टेंस इतना था 100 माइनस 40, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है एक तरह से, बिकॉज दिस इज आर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट, राइट? तो इस बार हमारा इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 100 माइनस 40 करके यू विल गेट द आंसर, दिस इज 60 मीटर। 100 माइनस 40 करोगे तो 60 मीटर आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बेटा निकल आया, दैट इज 60 मीटर। किस डायरेक्शन में? जिस तरफ ज्यादा डिस्टेंस है, दैट इज ईस्ट डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट तो ये आया बेटा हमारे पास। हमें निकालना क्या है? एवरेज वेलोसिटी निकालना है। पहले एक काम करते हैं, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 1/40 डिवाइडेड बाय टाइम। इसने पुट करने के लिए बोला है, दैट इज 20 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ गया 7 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली हमें क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी क्या आएगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 60 डिवाइडेड बाय टाइम, यू विल गेट द आंसर 3 मीटर पर सेकेंड। बेटा आप एक चीज ये ऑब्जर्व कर रहे हो, हमने ये बोला था कि डिस्टेंस जो होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली स्पीड की वैल्यू जो होती है हमेशा ज्यादा आती है एज दैट ऑफ वेलोसिटी। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द डायरेक्शन, सो डायरेक्शन इज ईस्ट अगेन। सो ये याद रखना है कि नोटिस दैट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आर डिफरेंट, क्योंकि इस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या है? दे आर नॉट इक्वल। आई होप दिस थिंग इज अगेन वेरी मच क्लियर टू यू। सो आगे बढ़ते हैं। कैन स्पीड बी जीरो? क्या जीरो स्पीड हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर बॉडी मूव ही नहीं करी, मतलब अगर बॉडी ने कुछ डिस्टेंस कवर ही नहीं किया, एट दैट टाइम स्पीड कितनी होगी? जीरो होगी। तो पहली चीज तो ये तो क्लियर हो जाती है। ओके, कैन वेलोसिटी बी जीरो? क्या वेलोसिटी जीरो हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर कोई बॉडी इनिशियल पॉइंट से कुछ डिस्टेंस कवर करती हुई वापस इनिशियल पॉइंट पे आ जाए, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। एंड दिस सेम थिंग इज ट्रू फॉर द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक। अगर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दोनों के सेम हो जाते हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो वेलोसिटी इज जीरो। So a runner completes one full lap of a circular track and returns to the starting point. In that case, initial and final point same हो जाएंगे and hence आपके पास displacement भी zero, velocity भी zero. Okay? चलिए आगे बढ़ेंगे। Can velocity be negative? बिल्कुल हो सकती है। देखो बेटा, पहले initially the body was moving in the east direction, ठीक है। तो आपके पास लेट्स सपोज इसकी वैल्यू जो थी 100 मीटर्स थी। अब बॉडी इज मूविंग इन द वेस्ट डायरेक्शन, 100 मीटर तो कवर कर रहा है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये माइनस में आएगा। तो सपोज वी चूज ईस्ट एज द पॉजिटिव डायरेक्शन, इफ अ कार मूव्स टुवर्ड्स द वेस्ट, तो वेलोसिटी क्या होगी?
ऑब्वियसली वो नेगेटिव में आएगी, तो आपके पास आंसर वेलोसिटी नेगेटिव में हो सकती है। चलिए, तो बेटा देयर आर सम क्वेश्चंस, देयर आर सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, उनको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, द क्वेश्चन इज, वन सेकेंड, नो प्रॉब्लम। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। चलिए, till then just read the statement. So a car here is given to you. A car travels first 50 kilometer at a constant speed of 30 kilometer per hour, and then next 40 kilometer at the constant speed of 60 kilometer per hour. अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है और स्पीड दे रखी है, आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला हुआ है। तो सबसे पहले इनिशियली द कार ट्रेवल्स एट द फर्स्ट डिस्टेंस इट हैज कवर्ड, इसको मैं D1 से डिनोट कर रही हूँ, दैट इज 50 किलोमीटर at a constant speed of 30 kilometer per hour, constant speed of 30 kilometer per hour, I'm writing it S1, okay, फिर and then the next 40 kilometer, next 40 kilometer at a constant speed of 60 kilometer per hour। तो मैंने लेट कर लिया कि इनिशियल डिस्टेंस जो इतने कवर किया वो इतना है, इनिशियल स्पीड जो उसने कवर की वो इतनी है, फिर बाद में डिस्टेंस इतना कवर किया और स्पीड इतनी कवर की, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। सिंपल है। सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिख लो, ठीक है। सबसे पहले हम निकाल लेंगे, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम निकाल लेंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50 अपॉन 30। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो योर आंसर विल बी 1.66 आवर्स, ठीक है। तो ये आपका टाइम आ गया। सिमिलरली स्टेप 2 में आप D2 लिखोगे, कितना है 40 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे दैट इज 40 अपॉन 60 करोगे, तो 2/3 करके योर आंसर विल बी 0.66 आवर्स अगेन, ठीक है। तो इनिशियल टाइम भी निकल आया और फाइनल टाइम भी एक तरह से निकल आया। हमें क्या करना है, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर, फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है 50 प्लस 40, टोटल टाइम कितना है दैट इज 1.66 प्लस 0.66। तो आप जब इसको लिखते हो बेटा तो आपके पास क्या आएगा, 90 अपॉन 2.33 समथिंग आवर्स में इसकी वैल्यू होगी। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बेटा हमारा आंसर जो आएगा दैट इज 38.57 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा बेटा टोटल एवरेज स्पीड आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि हमें गिवन क्या था, हमें चाहिए क्या, हमें इसके लिए टाइम चाहिए था, T1 और T2 हमारे पास नहीं था, तो हमने विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज हमने टाइम निकाल लिया एंड हेंस विल गेट आवर आंसर। मूविंग टू द सेकंड न्यूमेरिकल, तो एक ट्रैक दे रखा है बेटा, एक ट्रैक दे रखा है, ऑन अ ट्रैक ऑफ लेंथ, ट्रैक की लेंथ कितनी है, 100 किलोमीटर का ट्रैक है। टोटल डिस्टेंस मतलब एक तरह से कितना है दैट इज 100 किलोमीटर, ठीक है। अ ट्रेन कवर्स द फर्स्ट 30 kilometer with the constant speed 30 kilometer per hour. What should be the speed of the train for the next 70 kilometer so that the average speed for the entire trip is 50 kilometer per hour? मतलब average speed desired
वो कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। इनिशियली आपके पास स्पीड कितनी है, अगर इनिशियली, ओके, इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्पीड ऑफ फर्स्ट 30 किलोमीटर, स्पीड ऑफ फर्स्ट 30 किलोमीटर कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ नेक्स्ट 70, ये 30 किलोमीटर के लिए था, और नेक्स्ट 70 किलोमीटर के लिए स्पीड कितनी है, दैट इज हमें निकालनी है वो, राइट। सबसे पहले हम टाइम कैलकुलेट करते हैं फॉर द एंटायर ट्रिप, ठीक है। सबसे पहले हम टोटल टाइम कैलकुलेट करते हैं फॉर द एंटायर ट्रिप। कितना आएगा, एंटायर डिस्टेंस कितना था 100, टाइम के लिए फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एंटायर के लिए स्पीड कितनी थी 50, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 2 आवर्स, राइट। हमें क्या करना है, टाइम निकालना है पहले फॉर द 30 किलोमीटर डिस्टेंस एंड स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। उसके लिए टाइम क्या निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आंसर आएगा 1 आवर। सिमिलरली अब हमें क्या निकालना है, इन सिंपल वर्ड्स हमें T2 निकालना है। हमें क्या निकालना है, T2 निकालना है। तो वो कितना आएगा बेटा, अब देखा जाए तो T2 कैसे निकलेगा। देखो बेटा टोटल टाइम कितना था 2 आवर्स, माइनस इनिशियल टाइम कितना था 1 आवर, मतलब 2 माइनस 1 करोगे 1 आवर, आपके पास क्या आ गया T2। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। अब हमें स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा फॉर द 70 किलोमीटर, स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम T2, दैट इज 1 आवर। तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर। एक बार फिर से देख लो, आपके पास टोटल ट्रैक का लेंथ दे रखा था दैट वाज 100 किलोमीटर्स, एंटायर ट्रिप की जो स्पीड दे रखी थी दैट वाज 50। हमने टोटल टाइम निकाल लिया उससे, टोटल टाइम निकालने के बाद हमने पहले इनिशियली टाइम निकाला, फिर T2 निकालने के लिए टोटल टाइम माइनस T1 किया, और उससे हमारे पास जो S2 था, उससे हमारे पास जो S2 था वो निकल आया। चलिए मूविंग टू द थर्ड न्यूमेरिकल। बेटा डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बिना प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो एक दो बार करोगे तो इजीली होना शुरू हो जाएगा अटेम्प्ट। चलिए, देयर इज अ ट्रेन who covers 70 kilometers in first 1 hour, then next 40 kilometer in 0.5 hour and next 50 kilometers in 0.7 hours। टोटल एवरेज स्पीड निकालनी है, मतलब इनिशियल डिस्टेंस 70 किलोमीटर, फिर D2 40 किलोमीटर, देन D3 कितना है 50 किलोमीटर। इसका टाइम कितना दे रखा है 1 आवर, इसका टाइम कितना दे रखा है 0.5 आवर, देन T3 कितना दे रखा है 0.7 आवर। एवरेज स्पीड निकालना है बेटा। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो दिस वाज वेरी सिंपल, just add all the values and calculate your value, that is 70 plus 40 plus 50 becomes 160, and 1 plus 0.5 plus 0.7, so you'll calculate the value and you will get 2.2 hours. So when you calculate this value, you will get 72.73 kilometer per hour as your average speed. So your average speed will be 72.73 kilometer per hour. चलिए, moving to the next numerical, so these are very simple, आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो। The numerical is a biker covers 60 kilometers in 70 minutes on a straight road. You have to find out the speed and velocity. So there is a straight road है बेटा। इनिशियली डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर और टाइम कितना है 70 मिनट्स। 70 मिनट्स का मतलब क्या है, अब इसको कन्वर्ट कर लेना।
I think there is some mistake. ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम एक काम करते हैं, इसको किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं। तो किलोमीटर में है, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आएगा हमारे पास 70। 1 minute is equals to how many hours? तो दैट इज 1/60 हो जाएगा। तो दैट इज 70/60, यू विल गेट 1.1667 आवर्स। तो डिस्टेंस निकल आया, टाइम निकल आया। स्पीड निकालनी है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 60 अपॉन 1.1667। So when you calculate the value, the answer will be 51.43 किलोमीटर पर आवर। ये तो स्पीड थी बेटा। वेलोसिटी क्या आएगी? सिंस दिस इज द स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड पे जितनी स्पीड होगी उतनी ही वेलोसिटी होएगी। So the same calculation will be happen and your answer will be this one, in the direction of the road. So you have to mention here in the direction of road. चलिए, last question. There's a car. This is the fifth question. There's a car. Car is moving with a constant velocity of 30 meter per second. The speed of the car you have to calculate after 10 seconds. Simple है. Given velocity is 30 meter per second. Right? देखो बेटा, उन्होंने क्या बोला है? A car is moving with a constant velocity of 30 meter per second. Right? So there is no change in velocity. जितनी है उतनी चल रही है in 10 seconds. तो बेटा जितनी कांस्टेंट स्पीड होगी उतनी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी उतनी ही स्पीड होगी। तो स्पीड भी बेटा आपके पास सेम ही आएगी, देयर विल बी नो चेंज। सो स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ओनली। अगर वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है तो स्पीड भी 30 मीटर पर सेकेंड ही होगी इन द 10 seconds. So these were some examples of the questions based on average speed and average velocity. So I hope this class is very much clear to everyone. And if you like the videos, do comment, share, subscribe. Thank you so much, everyone. Have a good day. Take care. Bye-bye.